जब ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में लगे थे, उन्होंने देखा कि जीव लोग काम, क्रोध और मोह के प्रभाव से भटक रहे हैं। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु कृपा करके कोई ऐसा समय बताइए जब साधारण मनुष्य सहज साधना से आपका साक्षात्कार कर सके। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, महीनों में मेरा सर्वोत्तम जो अति प्रिय मास है वह है मार्गशीर्ष। जो मनुष्य उस समय प्रातः स्नान करके विष्णु नाम का जप करता है, तुलसी दल चढ़ाता है, दूसरों के प्रति दया रखता है, वह मेरे सयुज्य पद को प्राप्त करता है। नमस्कार आप सभी का एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो आज की हमारी जो कथा है यह है मार्गशीर्ष माह की उत्पत्ति कथा। तो शुरू करते हैं कथा। तो सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे, तब ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से प्रकट हुए। भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। समय बीतने पर ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि में मनुष्य, देवता, असुर सब अपने अपने कर्मों में व्यस्त हैं, परंतु सबसे बहुत से लोग मोह, क्रोध, लोभ और अज्ञान में फंसे हुए हैं। वे धर्म से भटक रहे हैं और जीवन का सच्चा उद्देश्य भूल चुके हैं। तब ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने क्षीर सागर जाकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप ही जगत के पालन करता है, आप ही सबके हृदय में स्थित हैं। जीव मोह जाल में फंसे हैं। जो संसार के प्राणी मात्र हैं वे सभी मोह जाल में फंसे हुए हैं। उनके लिए कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे वे सहज भक्ति से आपका साक्षात्कार कर सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक वर्ष 12 मास होते हैं, परंतु इन 12 में से एक ऐसा मास है जो मेरे हृदय के अत्यंत समीप है। उसका नाम है मार्गशीर्ष। वही मेरा स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु कृपया बताइए इस मास की क्या विशेषता है? इसे आप अपना स्वरूप कहते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, जब मार्गशीर्ष मास प्रारंभ होता है तो यह मास जो है सत्व गुण का प्रतीक है। जो साधक इस मास में प्रातःकाल स्नान करके मन को शुद्ध करके मेरे नाम का स्मरण करता है, तुलसी दल से पूजन करता है और दान करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि इस मास में किया गया दान 10 गुना फल देता है। इस मास में जप किया गया मंत्र 1000 गुना प्रभावी होता है और जो इस समय सच्चे मन से हरि नाम का स्मरण करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रभु, क्या इस मास में कोई विशेष दिन या व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तब भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, इस मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदात्री एकादशी कहा जाता है। जो इस एकादशी का व्रत रखता है वह अपने पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करता है।
उसे और उसके कुल को मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इस मास में जो व्यक्ति प्रातः काल गंगा स्नान या तुलसी के जल से स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, इस मास में केवल कर्म नहीं बल्कि भावना का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस समय किसी को दुख नहीं देता, सभी जीवों में मुझको देखता है, सच्चे मन से सत्संग, कथा श्रवण या नाम स्मरण करता है, वह मेरे समान तेजस्वी बनता है। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आपने जीवों पर महान कृपा की है। मार्गशीर्ष मास तो वास्तव में मोक्ष का द्वार है। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, जब भी कोई साधक इस मास में भक्ति भाव से मेरी आराधना करेगा तो मैं स्वयं उसके निकट रहूंगा। यह मास मेरा स्वरूप है और इसका पालन करने वाला मेरे समान पुण्य प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपकी वाणी से यह संसार धन्य हो गया। मैं आपके इस उपदेश को सब लोगों में प्रचारित करूंगा ताकि जीव मार्गशीर्ष मास का महत्व जाने। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, ऐसा ही हो हे ब्रह्मा। जो इस मास में श्रद्धा से स्नान, दान, जप या कथा श्रवण करेगा उसे वही फल मिलेगा जो 100 यज्ञों से प्राप्त होता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी लौट गए और उन्होंने देवलोक में जाकर सभी देवताओं को मार्गशीर्ष मास की महिमा बताई। तब से यह मास भगवान विष्णु का प्रिय मास के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कथा को मार्गशीर्ष मास में सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु स्वयं उसके परिवार की रक्षा करते हैं। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, जब मन डगमगाए, तो याद रखो कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था, मासानाम मार्गशीर्षो हम, यानी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य मेरे पास सीधा पहुँचता है। इसलिए इस पवित्र मास में क्रोध, लोभ, अहंकार को त्याग कर भक्ति, दया और श्रद्धा को अपनाना चाहिए। जो ऐसा करता है वही वास्तव में मार्गशीर्ष माह का फल पाता है। तो यह कथा हमें यह संदेश देती है कि वर्ष में जब भी मार्गशीर्ष मास आए तो हम भगवान विष्णु के इस वचन को याद रखें, भक्ति में जो स्थिर है वही मेरे निकट है। अगर हम मूल रूप से बात करें तो इस मास में यानी कि मार्गशीर्ष मास जो है भक्ति, दान और ध्यान का महीना है। भगवान विष्णु ने इस मास को अपने स्वरूप के समान बताया है। इस मास में एकादशी, पूर्णिमा और संध्या स्नान का विशेष फल बताया गया है। जो व्यक्ति इस मास में सत्य, संयम, हरि स्मरण करता है उसे वही फल मिलता है जो तीर्थ यात्रा और यज्ञ से मिलता है। तो इसी के साथ जय श्री हरि। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस मार्गशीर्ष महीने का लाभ मिल सके। तो मार्गशीर्ष महीना मूल रूप से नवंबर और दिसंबर का महीना होता है। आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में जो है मार्गशीर्ष महीना जैसे नवंबर मध्य से स्टार्ट होकर दिसंबर मध्य तक चलता है। तो इस प्रकार से जो है कथा थी। तो मार्गशीर्ष अगर कहा जाए तो केवल कैलेंडर का महीना नहीं है,
यह भक्ति का अवसर है। जब हम हर दिन भगवान विष्णु का नाम जप करते हैं तो हमारा जीवन भी दिव्यता से भर जाता है। तो अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और मैं मिलता हूं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।